नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज में आपका स्वागत है। हम जो पिछली सीरीज है उसके आगे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आपकी 5 दिसंबर से या 6 दिसंबर के बीच तक पूरा ही मैं आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सबको कवर करा दूं। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चन इस सीरीज में आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ उससे बन सकने वाले मतलब उसकी जो थ्योरी होती है, अधिकतर आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि आपको उसके बारे में मालूम नहीं होता, तो उसका हल्का सा डिटेल बताता हूँ और साथ ही साथ ये कोशिश करता हूँ कि इसमें मैं जितना से जितना अधिक जानकारी दे सकूँ उतने दे पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं वीडियो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिना रॉकर शाफ्ट के ओवरहेड वाल्व ऑपरेशन प्रणाली के भागों के नाम लिखिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है दोस्तों, बिना रॉकर शाफ्ट के ओवरहेड। ठीक है, बिना रॉकर शाफ्ट के ओवरहेड प्रणाली में क्या क्या होगा दोस्तों, यह वह पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखो रॉकर शाफ्ट क्या होता है दोस्तों, पहले ये जानिए। सबसे पहले समझिए रॉकर आर्म क्या होता है दोस्तों। ओवरहेड जो इंजन होता है, ओवरहेड इंजन में ऐसी क्या लगी होती है, एक आर्म लगी होती है जिसको बोलते हैं रॉकर आर्म। इस रॉकर आर्म के एक जो सामने वाला सिरा है उससे क्या चलता है, वाल्व ऑपरेट होता है। और जो पिछला वाला हिस्सा होता है इससे क्या जुड़ी होती है, आपकी पुश रॉड जुड़ी हुई होती है। पुश रॉड के नीचे टेपेट होता है और टेपेज के नीचे कैम लॉक लगी हुई होती है। ठीक है, तो यही काम क्या होता है आपका, ये वाला काम होता है किसका, रॉकर शाफ्ट का वाला काम होता है। ठीक है दोस्तों, तो रॉकर शाफ्ट क्या करती है, वॉल्व को ओपन या बंद करने का काम करती है। ठीक है, सॉरी रॉकर आर्म। ठीक है, और ये रॉकर आर्म किसमें लगी होती है, रॉकर शाफ्ट के बीच में लगी हुई होती है। तो ये पूछ रहा है बिना रॉकर शाफ्ट के ओवरहेड वाल्व, तो इसका सही आंसर है दोस्तों हॉलो पुश रॉड होगी, रॉकर आर्म होगी, बेल फिटिंग होगी और एडजस्टिंग नट ये इसमें लगे हुए होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आकृति के अनुसार वॉल्व की कितनी किस्में होती है। तो आकृति के अनुसार वॉल्व की होती है 4 किस्में। कौन कौन सी, पपेट वॉल्व, रीड वॉल्व, रोटरी वॉल्व और स्लीव वॉल्व। ठीक है दोस्तों, ये 4 किस्म होती हैं। तो सही आंसर क्या होगा आपका, आकृति के अनुसार 4। निम्न में से कौन सा नाम वॉल्व आकृति का नहीं है। ठीक है, वॉल्व आकृति के प्रकार से निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जो कि इसमें सही नहीं होता। तो मैंने आपको अभी बताया कौन कौन सी होती है, पपेट वॉल्व व रीड वॉल्व ये भी होती है, रोटरी वॉल्व ये भी होती है, स्लीव वॉल्व ये भी होती है। तो कौन सा बचा आपका आंसर, वन वे वॉल्व। ठीक है, आप एक याद, ये जो वन वे वॉल्व है वो आकृति के अनुसार नहीं होती। वन वे वॉल्व कौन सा वॉल्व होता है, अगर आपसे कभी पूछ लिया तो वन वे वॉल्व होता है आपका रीड वॉल्व। रीड वॉल्व जो होता है ना दोस्तों, रीड वॉल्व उसको ही बोलते हैं हम वन वे वॉल्व बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें, पपेट वॉल्व की संक्षिप्त जानकारी दें। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन देखते, खोलना पड़ता है, स्वयं खुलता है, अपनी सीट पर नाचता है, स्वयं बंद होता है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, यह वॉल्व अपनी सीट पे नाचता है। अब पपेट वॉल्व क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला वॉल्व कौन सा है आपका, पपेट वॉल्व है। इस प्रकार की इसकी आकृति रहती है, पपेट वॉल्व आपको इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, रीड क्या है, पपेट वॉल्व की निम्न से एक कौन सी किस्म नहीं है। ठीक है, टूलिप वॉल्व और स्टैंडर्ड वॉल्व, फ्लैट टॉप वॉल्व, ठीक है दोस्तों, और वन वे वॉल्व। तो इसका कौन सी नहीं है पूछा, तो कौन सी नहीं है, वन वे वॉल्व। क्योंकि वन वे वॉल्व किसको बोलते हैं हम, रीड वॉल्व। यहाँ पूछ रहे क्या रहा है वो, पपेट वॉल्व। तो आंसर क्या होगा आपका, वन वे वॉल्व। ठीक है, अब टूलिप वॉल्व कैसा होता है, टूलिप वॉल्व में क्या होगा, जो ये सिंपल वाला जो वॉल्व रहता है ना पपेट वॉल्व वैसे ही रहता है, बस कैसा रहता है, हल्का सा कॉनकेव रहता है आकृति इसकी, हल्की आकृति इसकी कैसी रहेगी, कॉनकेव आकृति रहेगी। ठीक है, टूलिप वॉल्व हो गया, स्टैंडर्ड वॉल्व यही बना हुआ स्टैंडर्ड वॉल्व, और फ्लैट टॉप सॉरी स्टैंडर्ड वॉल्व में कैसा रहेगा दोस्तों, हल्का सा क्या होगा, हल्का सा इसका जो सिरा रहता है ना ऐसा गोलाई में होता है, और फ्लैट टॉप वॉल्व में जो सिरा रहता है एकदम फ्लैट होता है। ठीक है, रीड वॉल्व में जानकारी दें, धातु की एक पत्ती है जिसका एक सिरा रिवेट किया होता है, हवा या चार्ज को एक ही दिशा में जाने देता है। अभी मैंने बताया था ना दोस्तों, एक ही दिशा में जाने देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, वन वे वॉल्व बोलते हैं। अब लगा कहाँ होता है, जो रीड वॉल्व होता है ना दोस्तों, रीड वॉल्व लगा हुआ होता है आपका कंप्रेसर आदि में, रीड वॉल्व लगाया जाता है कंप्रेसर में या 2 स्ट्रोक इंजनों में इस वॉल्व को लगाया जाता है। स्लीव वॉल्व के बारे में जानकारी दें। ठीक है, रीड वॉल्व जैसा नहीं होता। ठीक है, पोर्ट ढकने खोलने के लिए स्लीव वॉल्व का लगता है, स्लीव वॉल्व जैसा नहीं, बी उत्तर सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 3 ऑप्शन है तो अजीब टाइप से ऑप्शन दिया है दोस्तों, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, बी, पोर्ट्स ढकने और खोलने के लिए। जहाँ पे पोर्ट्स लगे होते हैं ना दोस्तों, वहां पे ही किसका प्रयोग किया जाता है, स्लीव वॉल्व का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 2 स्ट्रोक इंजन में जो आपका पिस्टन जिस प्रकार से पोर्ट को खोलता है और बंद करता है ना दोस्तों, वो एक प्रकार का स्लीव वॉल्व की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो स्लीव वॉल्व कैसे रहते हैं, पोर्ट को ढकने या खोलने के लिए हम स्लीव वॉल्व का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 2 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन। ठीक है, कौन सा भाग ओवरहेड वाल्व प्रणाली का नहीं है, कौन सा पूछ रहा है, ओवरहेड वाल्व प्रणाली का वाल्व भाग नहीं है। ठीक है, ओवरहेड वाल्व प्रणाली क्या होती है, जिसमें कैम शाफ्ट आपका सिलेंडर हेड में लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों बी, रॉकर आर्म शाफ्ट स्प्रिंग, रॉकर शाफ्ट माउंटिंग ब्रैकेट। ठीक है, ये क्या होगा, ओवरहेड वाल्व प्रणाली का नहीं होगा। ठीक है,
क्यों? क्योंकि इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या होगी, जो आपकी कैम सॉफ्ट के होती है ना दोस्तों, वो सॉरी कैम सॉफ्ट क्या रहेगी, ऊपर लगी हुई होती है, माउंटिंग ब्रैकेट नहीं लगे हुए होते हैं, और रॉकर आर्म सॉफ्ट स्प्रिंग भी नहीं लगा हुआ होता है। ये रॉकर सॉफ्ट माउंटिंग ब्रैकेट क्या होते हैं, जहाँ रॉकर आर्म लगी होती है ना दोस्तों, मैंने आपको बताया था रॉकर आर्म जौन से शाफ्ट में लगी हुई होती है, ठीक है। रॉकर आर्म की संख्या कितनी होगी दोस्तों, अब आपसे ये पूछ ले कि रॉकर आर्म की संख्या कितनी होगी दोस्तों, तो ये डिपेंड करता है इंजन सिलेंडर कितने हैं, ठीक है। जहाँ रॉकर शाफ्ट जिस आर्म में लगी हुई, जो रॉकर आर्म जिस शाफ्ट में लगी हुई होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रॉकर शाफ्ट, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बोलते हैं, पढ़ते हैं। ओवरहेड वाल्व ऑपरेशन में कैम शाफ्ट कहाँ लगती है, ठीक है। अभी मैंने बताया था दोस्तों इंजन हेड पे लगती है। एडजस्टेबल टिपेट का आकार बताएं। एडजस्टेबल टिपेट का आकार होता है नट बोल्ट जैसा, एक कप के आकार जैसा, ठीक है। तो इसका जो एडजस्टेबल टिपेट है ना दोस्तों, उसका आकार होता है एक कप के समान, यहाँ दिखाई देता है कौन, आपका एडजस्टेबल टिपेट, ठीक है। हाइड्रोलिक टिपेट जो होता है दोस्तों, वो एक प्रकार का एडजस्टेबल टिपेट है, ठीक है। टिपेट का काम क्या है, टिपेट क्या करता है दोस्तों, टिपेट लगाया क्या जाता है, कहाँ जाता है, आपका कैम सॉफ्ट जो होती है ना, कैम सॉफ्ट और आपकी कैम सॉफ्ट के ऊपर ठीक ऊपर टिपेट लगाया जाता है। और टिपेट का क्या काम होता है दोस्तों, टिपेट क्या करता है, पुश रॉड्स को ढकेलेगा, यदि ओवरहेड इंजन है तो पुश रॉड को ढकेलेगा, ठीक है। और यदि साइड वॉल्व इंजन है तो सीधे सीधे जो आपका वॉल्व है उसकी स्टेम को ढकेलेगा। ये काम क्या है आपका टिपेट का। पुश रॉड का आकार बताएं। तो पुश रॉड कैसी होती है दोस्तों, जैसे मैंने बताया पुश रॉड कैसी, कि लंबी खोखली रॉड होती है, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या है आपका, लंबी खोखली रॉड जिसके एक सिरे पर कट व दूसरे सिरे पर गोलाई बनी होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुश रॉड का कार्य बताएं, ठीक है। धकेलने का काम, टेपिट की चाल को रॉकर आर्म तक पहुंचाने का काम, वाल्व खोलना बंद करना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, एकदम करेक्ट आंसर है इसका, टेपिट की चाल को रॉकर आर्म तक पहुंचाना। क्योंकि यार पुश रॉड किस किस के बीच में लगी होती है, रॉकर आर्म और टेपिट के बीच में लगी हुई होती है, ठीक है। तो आपको कभी पूछ ले कि पुश रॉड किसके बीच में लगी होती है, तो याद रखना टेपिट और रॉकर आर्म के बीच में क्या लगी होती है, आपकी पुश रॉड लगी हुई होती है। रॉकर आर्म कहाँ फिट होती है, अब भी मैंने बताया दोस्तों, रॉकर आर्म कहाँ फिट होगी, रॉकर शाफ्ट में फिट हो, वो रॉकर शाफ्ट पे ही इसको फिट किया जाता है। रॉकर आर्म का काम लगे, वाल्व दबाना, वाल्व खोलना, वाल्व बंद करना, ये तीनों ही काम क्या है आपके रॉकर आर्म के हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ डी नंबर का ऑप्शन है जिसमें सारी ही जानकारी दे दी है, इसलिए इस ऑप्शन के अनुसार से इसका सही आंसर क्या होगा आपका डी। रॉकर आर्म शाफ्ट माउंटिंग ब्रैकेट कहाँ फिट होती है, अब देखो जब जब ये रॉकर आर्म ही आपकी सिलेंडर हेड में फिट होती है, तो ये ब्रैकेट कहाँ होगी, ये भी आपकी सिलेंडर हेड में ही फिट होगी या इंजन हेड में ही फिट होगी। रॉकर माउंटिंग ब्रैकेट का क्या कार्य है, रॉकर माउंटिंग ब्रैकेट क्या करते हैं, रॉकर शाफ्ट के लिए आधार का काम करती है, क्या करती है, रॉकर शाफ्ट के लिए आधार देती है। मतलब रॉकर शाफ्ट काय में लगी रहेगी, रॉकर ब्रैकेट में। मतलब रॉकर ब्रैकेट क्या है आपके, रॉकर माउंटिंग ब्रैकेट क्या है, वह हिस्सा जहाँ पे आपकी रॉकर शाफ्ट बैठती है, ठीक है। वॉल्व टाइमिंग चित्र में क्या प्रदर्शित कर किया जाता है, ठीक है। तो वॉल्व टाइमिंग चित्र जो होते हैं ना, तो उसमें उसमें इनलेट व एग्जॉस्ट वाल्व के खुलने व बंद होने के अंश, ये अंश काय के होंगे दोस्तों, तो जैसा मैंने बताया था आपको, क्या होती है, क्रैंक शाफ्ट गोल गोल घूमती है, तो जो क्रैंक शाफ्ट की घूमने वाली टाइमिंग है, इसको हम किस में मापते हैं, डिग्री या अंश में मापते हैं। जैसे एक स्ट्रोक हुआ तो 0 से 180 डिग्री घूमती है आपकी, ठीक है। और 2 स्ट्रोक में कितनी घूम जाएगी, 180 से 360, ठीक है। तो इस प्रकार से घूमती है ना दोस्तों, उसी की बात कर रहा है। तो वॉल्व टाइमिंग डायग्राम क्या दिखाता है, इन क्रैंक शाफ्ट के डिग्री में पोजीशन के अनुसार वाल्व की स्थिति को बताता है, वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। इनलेट वाल्व का निम्न में से कौन सा अन्य नाम नहीं है, पूछ रहा है दोस्तों, नहीं है नहीं पूछा है, क्या बोल रहा है, नहीं है। तो इनकमिंग बोलते हैं, एडमिशन बोलते हैं, इनटेक बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है। इनलेट, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, चिंता मत कीजिए। इनलेट हेड और एग्जॉस्ट वाल्व हेड की तुलना में किस वाल्व का हेड का व्यास बड़ा होता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, इनलेट वाल्व का आकार बड़ा होता है, क्यों बड़ा होता है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी के लिए, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी के लिए कैसा होता है आपका, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी दिखाने मतलब बढ़ाने के लिए आपका इनलेट वाल्व का साइज बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। एग्जॉस्ट वाल्व छोटा होगा, इनलेट वाल्व बड़ा होगा, तो आपको पहचानना कैसे है, जिसका आकार बड़ा है वह क्या है आपका इनलेट वाल्व, ठीक है, ठीक है। और अब देखिए क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन क्या, इनलेट वाल्व हेड का व्यास बड़ा क्यों रखते हैं, कम वजन तक खोलने हेतु, ताकि सिलेंडर में ज्यादा चार्ज भर सके, लंबाई घटाने हेतु, ठंडा रखने हेतु। अब आप बोलेंगे सर वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी तो लिखी नहीं, तो भैया ये बी नंबर का जो ऑप्शन है ना, वही बता रहा है, सिलेंडर में ज्यादा चार्ज भर सके, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा चार्ज अंदर जाएगा उतनी ज्यादा वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी होगी। अब वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी क्या होती है दोस्तों, आयतनिक दक्षता। आयतनिक दक्षता किस किस का अनुपात होता है, कि जो आपके वास्तव में एक्चुअल में जितना आपकी चार्ज का वॉल्यूम या चार्ज का आयतन अंदर प्रवेश किया है सिलेंडर का, और जितना हो सकता है
है, ठीक है, जितना आपका अधिकतम हो सकता है, ठीक है, जितना आपका अधिकतम, मैं वी मैक्स लिख देता हूँ यहाँ पे, मतलब जितना चार्ज आपका अधिकतम इसमें प्रवेश हो सकता है और वास्तव में कितना प्रवेश हुआ, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, आपका आयतनिक दक्षता। एग्जाम्पल के लिए यदि आपका सिलेंडर का आपका जो चार्ज की कैपेसिटी है, मान लो 1 लीटर की, 1 लीटर की क्या होगी आपकी कैपेसिटी, किसकी होगी, सिलेंडर में हवा या चार्ज भरने की कैपेसिटी, और वास्तव में कितनी प्रवेश करी आपकी, वास्तव में आपकी मान लो प्रवेश करी आधा लीटर ही आपकी वायु इसके अंदर या चार्ज इसके अंदर प्रवेश किया, तो आयतनिक दक्षता कितनी हो जाएगी, 50%। क्योंकि हो कितनी सकती थी 1 लीटर, प्रवेश कितनी हुई 0.5 लीटर, मतलब आधा लीटर, तो कितनी हो गई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, 50% हो गई, ठीक है। इसमें गुणे 100, ठीक है, इसके आगे इस सूत्र में 100 का गुणा कर देते हैं। एग्जॉस्ट वाल्व हेड व्यास छोटा क्यों रखते हैं, ठीक है। इसका आंसर है दोस्तों, जली गैस पिस्टन दबाव से अधिक तेजी व मात्रा से निकलती है इस हेतु, ठीक है। इसका सही आंसर, ये भी एक सही आंसर है, और इसका एक और आंसर ये भी है दोस्तों, एग्जॉस्ट वाल्व क्या होते हैं, बहुत ज्यादा गर्म चलते हैं, तो प्री हीटिंग को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व का साइज छोटा बनाते हैं, ठीक है। कैम लॉब किस इंजन भाग पर बनी होती है, कैम लॉब भैया क्या होती है, कैम लॉब टैपुट को चलाती है, तो कैम लॉब किस में बनी होगी, कैम लॉब बनी होती है में कैम सॉफ्ट पर, कौन से सॉफ्ट पर, कैम सॉफ्ट पर बनी हुई होती है। सामान्यतः प्रति सिलेंडर कितनी ग्लोब्स प्रयोग की जाती है, ठीक है, यदि 4 स्ट्रोक इंजन हो तो बस याद रखना दोस्तों, जितने वॉल्व उतनी कैम लॉब, ठीक है, और कितने वॉल्व जितने सिलेंडर, एक सिलेंडर में कौन से 2 वाल्व होते हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट, तो एक सिलेंडर के लिए कितने, 2, तो जितने सिलेंडर होंगे उतने ज्यादा, उसके दुगने क्या होंगे, आपके वॉल्व होंगे, ठीक है। तो प्रति सिलेंडर पूछा, प्रति सिलेंडर कितनी कैम लॉब होगी, 2। दोनों लॉब्स किन वाल्व के लिए होती हैं, ठीक है, दोनों वाल्व तो क्या होगी, 2 लॉब है तो एक होगी इनलेट वाल्व के लिए व दूसरी होगी एग्जॉस्ट वाल्व के लिए, ठीक है। कैम सॉफ्ट सिरे पर गियर लॉकिंग किस विधि से करते हैं, ठीक है, कैम सॉफ्ट पर गियर लॉकिंग, अब कैम सॉफ्ट पर गियर लॉकिंग क्या होगा, कैम सॉफ्ट होती है, कैम सॉफ्ट किससे गति लेती है दोस्तों, क्रैंक सॉफ्ट से, एक होती है आपकी क्रैंक सॉफ्ट और एक होती है आपकी कैम सॉफ्ट, ठीक है। तो कैम सॉफ्ट किससे गति लेती है, क्रैंक सॉफ्ट से, तो किस प्रकार से गति लेगी, तो इसके लिए पूछा है गियर लॉकिंग, मतलब जो कैम सॉफ्ट के सिरे पर क्या लगाएंगे, गियर लगाएंगे, जिसे हम बोलते हैं टाइमिंग गियर। लॉकिंग किस विधि होगी, मतलब लॉकिंग अर्थात यह गियर किससे लगे रहेंगे, यह गियर क्रैंक सॉफ्ट का जो गियर है उससे किस प्रकार लगा रहेगा, यह पूछा है, ठीक है। शंख की द्वारा, चाबी व चाबी घाट से, सैडल की द्वारा, फ्लैट की द्वारा, तो इसका आंसर है दोस्तों चाबी, मतलब की और की स्लॉट द्वारा यह लगी हुई होती है, की द्वारा यह लगे हुए होते हैं गियर इसमें। निम्न में से कौन सी विधि टाइमिंग निशान लगाने का नहीं, अब टाइमिंग निशान क्या होता है दोस्तों, जो कैम सॉफ्ट है और क्रैंक सॉफ्ट है, ठीक है, दोनों जब जुड़ते हैं, इन दोनों में निशान लगा दिया जाता है कि जब भी हम इन्हें असेंबल करें तो ये दोनों निशान कैसे होना चाहिए, आमने सामने होना चाहिए। ऐसा होने से क्या होता है, ऐसा होने से वॉल्व टाइमिंग एकदम सही बैठती है। अगर आपके एकदम सिरे दोनों पॉइंट एक दूसरे सामने नहीं रहेंगे और आप असेंबल कर देंगे तो आपकी वॉल्व टाइमिंग बिगड़ जाएगी, और वॉल्व टाइमिंग बिगड़ जाने के कारण इंजन चालू ही नहीं होता, ये चालू भी होता है तो अजीब टाइप का चलता है, ठीक है। तो क्या कौन सा निशान लगा पूछा, निशान लगाने की नहीं है, कौन सी विधि, तो पंच मार्क लगाते हैं, 3 का निशान लगाते हैं, कटिंग प्लास से निशान लगा रहा, लेटर पंच से मार्क करना, तो कटिंग प्लायर से अपन निशान नहीं लगाते, ठीक है। तो बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा, कटिंग प्लायर द्वारा निशान लगाना, ठीक है। किस आकृति में स्पर्धाती होती है, ठीक है। तो भैया स्पर्धाती क्या होते हैं, जो गियर होता है ना दोस्तों, यदि उसमें उसकी परिधि के एकदम सीधे सीधे दांते, इस प्रकार से दांते लगे हुए हैं, तो यह दांते कैसे कहलाते हैं, आपके स्पर्धाती कहलाते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, स्पर गियर बोलते हैं, ठीक है। और टेढ़े होंगे तो हेलिकर गियर। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हेलिकर दांते किस प्रकार के होते हैं, तो भैया हेलिकर दांते कैसे होंगे, आपके तिरछे होंगे, ठीक है, कैसे रहते हैं, तिरछे होते हैं, गियर के परिधि के तिरछे होते हैं, ठीक है। अगर साइड से देखें तो हेलिकर दांते आपको इस प्रकार से दिखाई देते हैं गियर में, ठीक है। यदि एक गियर क्लॉकवाइज चले तो दूसरे की दिशा क्या होगी, देखो दोस्तों जो गियर होते हैं ना एक दूसरे से ऐसे मिलके चलते हैं, अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दूसरा क्या होता है, ठीक उसके विपरीत दिशा में गति करता है, ठीक है। तो एक अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो दूसरा कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन यदि है यह बीच में आइडल गियर लगा देंगे तो कैसा होगा, सेम दिशा में चलेंगे, ठीक है। ये अगले क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 2 गियर एक के मध्य एक आइडल गियर लगाया हो तो पहले के क्लॉकवाइज चलने पर अंतिम गियर की दिशा क्या होगी, तो कैसी होगी, क्लॉकवाइज ही होगी। आइडल गियर लगाने का कारण यही होता है, आइडल गियर लगाने से क्या होता है, दोनों गियर एक ही दिशा में चलते हैं। बैकलैश किसे कहते हैं, ठीक है। दो दांतों में घिसावट का होना, ये सही आंसर नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ दांतों में घिसावट होने के कारण बैकलैश बन जाता है, ठीक है।
दो दांतों के बीच फासले का बढ़ना। अगर दो दांतों के बीच की दूरी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब दो गियर लगे हैं आपके ऐसे, इस प्रकार से मैटिंग है इनके, और इनके मैटिंग के बीच में अगर दूरी बढ़ गई तो कैसे होंगे, ये टकरा के चलेंगी, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, बैकलेस, ठीक है। और बैकलेस होने का कारण क्या है, दांतों में यदि घिसावट होती रहती लगातार, या गियर टूट जाते हैं, या इनकी जो साफ्ट है जिसमें लगे हैं वो दूर दूर जाती हैं, तो क्या होता है, गियर में बैकलेस आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या है, क्रैंक व कैम गियर दांतों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों क्या होती है, जो क्रैंक शाफ्ट होती है उसकी घूमने की गति कैम शाफ्ट के घूमने की गति से आधी होती है, या दूसरे शब्दों में कहें कि यदि कैम शाफ्ट, कौन सी शाफ्ट, कैम, ठीक है, यदि कैम शाफ्ट एक चक्कर चले तो क्रैंक शाफ्ट कितनी चलती है, क्रैंक शाफ्ट कितनी चलती है, 2 चक्कर चलती है। तो किस किस के बीच में अनुपात पूछा है, क्रैंक शाफ्ट व कैम शाफ्ट, तो कितना हो जाएगा आंसर, 2:1। उल्टा पूछ लेता कैम व क्रैंक, तो कितना हो जाता है, 1:2। जो पहले दिया है उसका अनुपात पहले, जो बाद में दिया है उसका अनुपात बाद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समय गियर या टाइमिंग के साथ निशान कब लग संयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये टाइमिंग गियर जो अभी मैंने बताया था दोस्तों, टाइमिंग गियर लगा होता है तो दोनों में निशान बने हुए होते हैं। ये कब लगाते हैं, कैम शाफ्ट को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ते समय या कैम शाफ्ट को बांधते समय, ठीक है। जब इंजन ओवरहॉल करते हैं ना दोस्तों, तो क्रैंक शाफ्ट भी निकाल लेते हैं, कैम शाफ्ट भी निकाल लेते हैं। जब इनको वापस फिट करेंगे तो कब लगाएंगे, दोनों निशान एक दूसरे के सामने हो, तो कैम शाफ्ट को बांधते समय इसका सही आंसर होगा। फ्लाई व्हील टाइमिंग मार्क का उद्देश्य क्या है, अभी मैंने बताया दोस्तों, इंजन टाइमिंग सेट करने के लिए, इंजन की टाइमिंग जो होती है ना, इंजन की टाइमिंग को सेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और वाल्व क्लियरेंस सेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डबल एंडेड स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, इनलेट वाल्व किस सामग्री से बनना है। इनलेट जो वाल्व होता है ना दोस्तों, उसकी आपकी जो धातु होती है उसको बोलते हैं हम निकेल स्टील एलॉय, निकेल स्टील एलॉय का आपका इनलेट वाल्व बनता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों के मटेरियल बता चुका हूँ, ठीक है। प्रायः किस धातु से इनलेट मैनिफोल्ड बनता है। अब दोस्तों ये पूछ रहा है इनलेट मैनिफोल्ड, ठीक है। इनलेट मैनिफोल्ड की बात हो रही है किसकी, इनलेट मैनिफोल्ड। तो इनलेट मैनिफोल्ड आपका एल्यूमिनियम अलॉय से बनता है और दोस्तों, और आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड हमेशा बनता है कास्ट आयरन का। एग्जॉस्ट बनता है आपका कास्ट आयरन का, इनलेट बनता है आपका एल्यूमिनियम अलॉय या कास्ट आयरन का भी बनाया जा सकता है, लेकिन अधिकतर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड काय का बनाया जाता है, कास्ट आयरन का बनाया जाता है। अभी मैनिफोल्ड क्या होता है, मैनिफोल्ड वह रास्ता होता है जहां से गैसें प्रवेश करती हैं या इंजन से बाहर जाती हैं, ठीक है। कौन सा वाल्व केवल एक ही दिशा में प्रवाह की अनुमति देता है। तो अभी मैंने बताया था दोस्तों क्या है आंसर, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। टाइमिंग चेन का क्या उद्देश्य है, ठीक है, टाइमिंग चेन का क्या उद्देश्य है, ठीक है। टाइमिंग चेन क्या करती है, एसी कंप्रेसर को जोड़ने के लिए नहीं, यहाँ पे टाइमिंग चेन का काम नहीं है। अल्टरनेटर जोड़ने के लिए नहीं, अल्टरनेटर तो बेल्ट द्वारा चलता है, ठीक है। एसी कंप्रेसर भी बेल्ट द्वारा ही चलता है। पुली से पानी पंप को जोड़ने के लिए भैया ये भी आपका बेल्ट द्वारा ही चलता है। तो क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट गियर को जोड़ने के लिए, इसके लिए किसके प्रयोग किया जाता है, आपका टाइमिंग चेन को। और टाइमिंग चेन का प्रयोग कब किया जाता है दोस्तों, जब कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट इनके बीच की दूरी ज्यादा हो, क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट के बीच की दूरी ज्यादा हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, टाइमिंग चेन का प्रयोग करते हैं। और टाइमिंग चेन का अगर यदि प्रयोग किया जा रहा है तो कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट दोनों के घूमने की दिशा एक ही होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, रोटरी दिशा को प्रत्यावर्ती गति में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं दोस्तों। तो कौन सा उपकरण होता है, कौन सा भाग करता है, वो करता है कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट क्या करता है, आपका रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदल देता है, ठीक है, इन ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। और ये जो ऑप्शन दिया है ना, गोल गति को प्रत्यावर्ती गति में बदलने के लिए कैम शाफ्ट का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। कैम शाफ्ट की सामग्री क्या है, कैम शाफ्ट की सामग्री होती है दोस्तों फोर्ज एलॉय स्टील, ठीक है। हमेशा बनाई जाती है किसकी, कैम शाफ्ट फोर्ज एलॉय स्टील को बनाई जाती है। कैम शाफ्ट को कौन चाल देता है, तो अभी मैंने बताया था कैम शाफ्ट को चाल कौन देता है, आपका क्रैंक शाफ्ट चाल देता है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, कैम शाफ्ट सिरे पर गियर लॉकिंग किस विधि से करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था, इसका फिर से रिपीट हो गया दोस्तों, सॉरी, ये क्या है, चाबी व चाबी घाट से। ये आपके क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गए हैं तो दोस्तों, हाँ चलिए आगे है, यदि एक गियर क्लॉकवाइज चले तो दूसरे गियर की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। ये हम सब पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ अभी चित्रावली देख लेते हैं दोस्तों। चित्रावली में क्या क्वेश्चन पूछा है, चित्रित वाल्व जन का नाम क्या है। अब पूछे क्या है, ठीक है, यह क्या कौन सा है, एक ओवरहेड वाल्व सिस्टम, रीड वाल्व सिस्टम, साइड हेड वाल्व सिस्टम, रोटरी वाल्व सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, वाल्व कहाँ लगा हुआ है, साइड में, ये वाल्व है और इंजन के साइड में लगा हुआ है, तो ये क्या है, साइड हेड वाल्व सिस्टम। इस सिस्टम को और क्या बोलते हैं दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि इसे और क्या बोला जाता है, साइड हेड वाल्व सिस्टम को एक और कौन सा नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक्स के रूप में क्या दिखा रहा है, एक्स मतलब ये, तो यह कौन सा भाग है भैया, ये है आपकी कैम लॉब।
ठीक है, तो सारे पार्ट बता देता हूँ मैं। ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, ये क्या हो जाएगा आपका वॉल्व है, ये क्या हो जाएगा इधर पे ये टेपिट लगा हुआ है और ये कैम लॉब है। ठीक है, ये टेपिट का सामने वाला सिरा ये है और पिछला सिरा ये है। ठीक है, इसके पिछले सिरे पे क्या लगी है, वॉल्व की टिप लगी हुई है और अगले सिरे पे क्या लगी हुई है, कैम लॉब लगी हुई है। आर एक क्या बता रहा है, आर एक दिखा रहा है आपका वॉल्व टाइमिंग को दिखा रहा है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।